नमस्कार, हीलिंग पाठशाला में आपका स्वागत है। आज एक अजीबोगरीब रील मैंने देखा। 20 साल पहले किसी ने इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक पाइक करके, एक PIKE पाइक करके एक मछली होती है, तो छोटी मछलियों को खाती है। इसके ऊपर किसी ने एक्सपेरिमेंट किया। अभी ये एक्सपेरिमेंट सुनने के बाद आप क्या समझेंगे, क्या अपने लिए इंटेक्ट है, इसमें से क्या मैसेज है, वो तो आपको देखना है, लेकिन मैं ज़रा शेयर करता हूँ। एक बड़ा सा उसने फिश टैंक बनाया और पाइक मछली को अंदर छोड़ दिया, तो वो घूमने लगी। अभी खाना तो मिलता नहीं है क्योंकि उसने तो पहले ही एक मछली उतारी। इसके बाद में वो एक्सपेरिमेंट करने वाले ने क्या किया, बीच में कांच की दीवार बना दी, अंदर उतार दिया बीच में कांच, दो अलग अलग हो गए। फिर यहाँ छोटी छोटी मछलियाँ छोड़ दी। अभी मछलियाँ छोटी उधर घूम रही है, इसको लगा आहा मेरा खोराक आ गया, भागी तो कांच से टकराई। कांच से टकराई तो अभी उनको तो ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था क्योंकि वो फिश टैंक में घूम चुकी थी। ऑल ऑफ सडन ये बीच में दीवार आ गई। अभी खुराक सामने है, खाना सामने है, लिज्जतदार मज़ेदार, मुंह में तो पानी आएगा, लेकिन वो दीवार में टकराती है कि उसको पता नहीं है कि ग्लास है। एक बार गई, टकराई, दोबारा टकराई, फिर फोर्स से गई, टकराई, कुछ खून निकला। इसके बाद में मछली को, पाइक मछली को रियलाइज़ हुआ कि यहाँ कुछ ऐसा है जो मुझे आगे नहीं जाने देता। तो पानी के हिसाब से उसने अपना दायरा बना लिया, उधर घूमना। बार बार टकराने के बाद में उसने अपने मगज को ऐसा बना दिया कि ये सामने जो मछली दिख रही है इल्यूज़न है, यानी आभास है, ऐसा कुछ है ही नहीं। क्योंकि पानी दिख रहा है, वो दिख रहा है, लेकिन मैं आगे नहीं जा रही हूँ, मतलब यहाँ दीवार है, यहाँ दुनिया ख़त्म हो गई। अभी भूख के मारे तड़प रही है। खाना जो दिख रहा है उसने अपने मन में सोच लिया, तो एक कोने में जाके बैठ गई। अभी वो एक्सपेरिमेंट करने वाले साइंटिस्ट ने क्या किया, वो कांच हटा दिया। तो ये जो छोटी मछलियाँ थी वो घूमने लगी पूरे फिश पॉन्ड में, तो वो गई पाइक मछली के पास में। अभी इसके पास में ऐसे घिस घिस के जा रही है, लेकिन उसने तो सोच लिया था यह मछली है ही नहीं, ये तो आभास है। तो एकदम भूख के मारे गई और अल्टीमेटली तड़प के मर गई, लेकिन उसने एक भी मछली को खाया नहीं। तो आप समझे, लाइफ में हमारी परिस्थिति भी ऐसी काफ़ी बार हो जाती है। कैसे होती है? ऐसा बहुत बार होता है कि मान लीजिए आप किसी बड़ी चीज़ पे काम करें, बड़ी ही क्यों, छोटी चीज़ पे भी लोग जब काम करना शुरू करते हैं, बाधाएं आती है कि सक्सेस हो सकता है बहुत नज़दीक सामने दिखता हो और बीच में कोई अड़चन या बाधा आ जाए, जिससे इस तरह से ये मछली की तरह बार बार टकरा टकरा के ऐसा लगे कि अब नहीं होगा, छोड़ देते हैं। तो एक तो पहला ये है कि काम काफ़ी बार ख़त्म होने वाला होता है तब छोड़ देते हैं। 95% कंप्लीट हो जाता है फिर छोड़ देते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। दूसरा, जब मछलियाँ बाजू में घूम रही थी तो उसको ये लगा कि ये तो शायद मेरा भ्रम है। तो मान लीजिए आपको अगर मल्टीपल टाइम्स फेलियर मिलता है तो फिर अपॉर्चुनिटी एकदम पास में होती है तो भी वो डर रहता है कि ये शायद इल्यूजन है, भ्रम है मेरा, और मुझे सक्सेस नहीं मिल सकती है। तो ये एक चीज़ होती है कि अपॉर्चुनिटी को सही समय पे पहचानना और उसको ग्रैब करना, तो भूखे नहीं मरोगे वो मछली की तरह। तो जांचना ज़रूरी है, परखना ज़रूरी है, और बाधाएं आए तो डरना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बाधा हमेशा के लिए रहेगी। जैसे वो कांच था, शुरू में कांच रखा, टकराई टकराई टकराई, हिम्मत हार के छोड़ दिया, बट जब कांच हटा दिया था यानी वो बाधा चली गई। तो जीवन में भी ऐसा होता है कि कुछ बाधाएं जो है वो टेम्पररी होती है, पर हम ऐसा समझते हैं कि नहीं ये तो ऐसे ही है, इससे आगे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बाधा हमेशा रहे। तो इस चीज़ को स्वीकार करना ज़रूरी है कि प्रयत्न करना हमारा काम है। सक्सेस मिलना ना मिलना वो आगे जो रास्ता है उसके ऊपर डिसाइड होता है, बट कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। ये रियल लाइफ स्टोरी बताता हूँ। क्या होता है, हम लोग YP साधना ऐप के मेडिटेशंस वगैरह स्प्रेड करने स्कूल में जाते हैं। अभी आज के ज़माने में हर एक लोग अपना, कोई योगा वाला जाता है, कोई होता है, स्कूल का अपना टाइम टेबल होता है। आधा घंटा उन लोगों के पास योगा वाला एक बचता है,
वहाँ वो चांस देते हैं, या सैटरडे वाली बड़ी जो उनकी प्रेयर होती है उस टाइम मौका मिल जाता है। काफ़ी स्कूल वाले स्ट्रिक्ट होते हैं, हमें कुछ करवाना ही नहीं है। तो जब जाते हैं तो दरवाजे से ही मना कर देते हैं, या बोलते हैं आपका कार्ड या पैम्पलेट दे दो, ज़रूरत पड़ने पे हम बुला लेंगे। एक स्कूल में गए मना कर दिया, दूसरे में गए मना कर दिया, तीसरे में गए मना कर दिया, वॉलेंटियर्स वापस आ जाते हैं, सर स्कूल वाले में नहीं जमेगा। क्यों? वो मना करते हैं। 3 में हार गए। हमारे पास ऐसे खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी तो नहीं बोल सकते, वॉलेंटियर्स हैं, कि वो 50-50 बार मना करने के बाद भी जाते हैं कि नहीं करना है। फिर वो लोग मौका देखते हैं। सामने वाला भी तो आपको चकासेगा ना, तो ऊपर वाला भी तो हमारा कुछ ना कुछ तो एग्ज़ाम लेगा ना। तो इसमें हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें रुकने की ज़रूरत नहीं है। रुक गए कदम तो मंजिल कैसे पाओगे? तो ये तो एग्ज़ाम तो आएगी, लाइफ है, एग्ज़ाम आएगी, बराबर। तो हमारे गुरु बोलते हैं यू विल बी टेस्टेड अगेन एंड अगेन। जितनी आप ऊंचाई पे जाएंगे उस लेवल का आपको आएगा, लेकिन कांच तो आएगा। तो आपको संभालना है, देखना है कांच कहाँ तक है। काफ़ी बार क्या होता है, अंधेरे कमरे में हम घूम रहे हैं और गलत दीवार पकड़ ली तो आपको दरवाज़ा मिलेगा ही नहीं, और आप बोलेंगे यहाँ दरवाज़ा ही नहीं है, इन पे कोई दूसरी साइड होता है। तो पूरा इतना तो पता है 4 या 5 दीवार होगी, टेढ़ा मेढ़ा कमरा होगा तो 5-6 दीवारें होगी, ऐसे टेढ़ा टेढ़ा होता है तो, राइट। षटकोण होगा तो 6 दीवारें होगी। तो आपको घूमना तो है, इतना तो हमें ऊपर वाले ने दिया है, तो रास्ता तो मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा समय और संयम दोनों चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, मन को शांत रखना है, पैनिक नहीं हो जाना है। अरे ये दीवार नहीं मिल रही, ओके, इट्स ओके। तो तब तक आप पैनिक नहीं होंगे तो क्या करेंगे आप? मन को शांत करने के लिए प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। ये सब हमारे वाईपी साधना ऐप में है। हम पहले वाले एपिसोड में सब कुछ बता चुके हैं। आप शुरुआत वाले एपिसोड्स देखेंगे, उसमें पूरा ब्यौरा दिया हुआ है और उसके बेनिफिट्स भी दिए हुए हैं। तो आप ये सब करेंगे तो आपको रास्ता अपने आप मिलेगा। लेकिन मछली की तरह, पाइक मछली की तरह हमें घुसना नहीं है और टकरा के निराश नहीं होना है। दूसरा, जिसने फेलियर नहीं देखा लाइफ में, वो लंबा वक्त तक एक रास्ते पे चलना उनके लिए मुश्किल होता है। 2-4 बार कोशिश करने के बाद अगर उनको ऐसा लगता है कि वो ये तो नहीं होगा, जैसे हमने सुना है कि थॉमस अल्वा एडिसन ने 99 टाइम्स ट्राई किया, तब जाके 100th टाइम में बल्ब जो अभी हमें आज रोशनी देता है वो बल्ब बना था। तो किसी ने उनको बोला कि आपको ऐसा नहीं लगा कि आप 99 बार फेल हुए? उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं था, मुझे पता नहीं था कि इसके 100 स्टेप हैं। Okay. तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जिसमें लगातार कोशिश करते रहना पड़ता है, तब जाके सफलता मिलती है। तो कोशिश करना नहीं छोड़ना है, और आप जो काम करना चाहते हैं उसको आप एटलीस्ट एवरेज देखिए कि उस फील्ड में दूसरे लोगों को कितने टाइम में सक्सेस मिला है। तो एटलीस्ट उसका एवरेज टाइम तो आपको उस चीज़ के लिए स्पेंड करना ही चाहिए। और आपका जो मैदान है उसके खेल के नियम भी आपको पता होने चाहिए। जो मतलब जो फील्ड है, एक तरीके से अगर मैदान कह ले, तो उस मैदान के नियम आपको पता होने चाहिए। यानी हर एक गेम का एक रूल होता है। हाँ, नेचुरली हर एक गेम के जो रूल है वो पता होने चाहिए। आपको अपने मैदान की बारीकियां पता होनी चाहिए, डूज एंड डोंट्स पता होने चाहिए। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस के लिए वक्त लगता है, कभी कभी ठोकरें भी लगती है, गिरते हैं, फिर संभल के उठिए और कोशिश करते रहिए, तो सफलता ज़रूर मिलेगी। दूसरी बात, हर एक चीज़ में ऐसा नहीं कि मुझे पहली बार, तीसरी बार, 5वीं बार में मिल गया। कभी कभी टेक रेस्ट, इट्स ओके। अगर आप थोड़ा भी थक जाते हैं, मान लीजिए मैं जो एग्जांपल दे रहा था मेडिटेशन के लिए स्कूल में जाना, आप इतनी बड़ी धूप में, गुजरात में तो बहुत धूप होती है, राइट, तो आप इतनी बड़ी धूप में बाहर गए, आपको बराबर जवाब नहीं मिला, इट्स ओके, 2 दिन रुक गए। तो 2 दिन रुकना नहीं है, रेस्ट नहीं करना, तब तक दिमाग है ना, दौड़ाते रहो, मैंने क्या गलतियाँ की, तो मैं उस टाइम पे, नेक्स्ट टाइम पे उसको कैसे संभालूंगा, कैसे उसको रेक्टिफाई करूंगा, मेरा अप्रोच गलत है क्या, तभी लोग मुझे बोल रहे हैं कि नहीं अभी नहीं अभी नहीं। तो मेरा कोई भी काम नहीं होने का, मेरा अप्रोच का प्रॉब्लम है, मेरा ड्रेसअप का प्रॉब्लम है, मेरा प्रेजेंटेशन बराबर नहीं है, क्या है? तो वहाँ जाके बार बार फेल्योर लेके आने से अच्छा है थोड़ी देर, 1-2 दिन, 5 दिन बैठो, अपना फिर से प्रिपरेशन करो, उन गलतियों या उन जैसे आपको नकारा मिलता है उसको सही करने के लिए। तो उसमें कोई गलत नहीं है कि 2 दिन नहीं गए या 2 दिन रुक गए। तो फील्ड वर्क, होमवर्क बराबर करेंगे तो फील्ड वर्क बराबर होगा।
और अच्छी तरह से होगा, ये दोनों में आपको तफावत देखना है। जैसे आर माधवन जो एक्टर हैं, उनका एक लेक्चर मैंने सुना था कि उन्होंने बताया कि अगर मुझे पेड़ काटने के लिए 6 घंटे मिलते हैं तो मेरी जो कुल्हाड़ी है तो 4 घंटे मैं उस कुल्हाड़ी को तेज़ करूँगा और 2 घंटे में पेड़ काटूँगा। तो अगर ऐसे जैसे सर ने कहा वैसे अगर आप कभी अपने काम से थोड़ा सा टाइम निकाल के ब्रेक लेते हैं तो उस ब्रेक के दौरान भी आप अपनी कुल्हाड़ी को यानी अपने अस्त्र शस्त्र जो भी हैं अपने नॉलेज को शार्पन कीजिए, ताकि जब आप वापस जाएं तो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएँ और ज़्यादा अच्छे से सफलता प्राप्त कर पाएँ। राइट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप ये पाइक सिंड्रोम में है क्या? अगर हैं और आपको कुछ सहायता चाहिए, आप नीचे लिखिए पाइक PIKE, हम आपको पूरा गाइडेंस देंगे। राइट। तो अब तक के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद। और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा पाइक सिंड्रोम से भरा हुआ है, उनको ये स्टोरी शेयर करिए, आपके मित्रों और फैमिली मेम्बर्स को भी दिखा सकते हैं, उसको भी शेयर कर सकते हैं। लाइक करना ना भूलिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद। धन्यवाद।